सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामले की 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं, इसलिए राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे राज्यों के लिए अनूठे मुद्दों की पहचान करें और 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में उसे दाखिल करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, जो नफरत करे वह योगी कैसा। मालूम हो कि इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट शेयर किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, तुम हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश न इंसान के हो। हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने किसी एक पार्टी पर निशाना नहीं साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, जो अधिकारी नक्शा निकालकर गरीबों का घर बुलडोज कर रहे हैं, अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उनकी मदद की जाएगी। शिरोमणि अकाली दल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 64 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व मंत्री तोता सिंह, जन्मेजा सिंह सेखो, दलजीत सिंह चीमा और शरणजीत सिंह ढिल्लो क्रमशः धर्मकोट, जीरा, रूपनगर और साहनेवाल से उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने पहले 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन अब 64 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की। जून में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दलित बंधु योजना के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से फंड जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दलित बंधु को लागू करने के लिए माता पिता का दृष्टिकोण रखने को कहा, जिसका उद्देश्य दलितों को सशक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों से दलित बंधु के माध्यम से माता पिता की तरह दलितों का समर्थन करने को कहा है। अपने बच्चों की देखभाल करने वाले माता पिता की तरह अधिकारियों को भी योजना के तहत दलितों की देखभाल करनी चाहिए। योजना के तहत सभी लाभार्थी दलित परिवार को अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए मिलेंगे और वे धन का उपयोग करने के लिए अपना पेशा, स्वरोजगार या व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कैप्टन के बयान को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा बताया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिब्रीवाल से है। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी ने ममता के नॉमिनेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज 5 पुलिस मामलों का खुलासा नहीं किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ललकारा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करें, यूएपीए की सूची में तालिबान को डालें। पटना के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान और चीन मजबूत होगा, ये भारत के लिए चिंता की बात है। पुणे पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नीतीश राणे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। डीएचएफएल से लिए गए कर्ज की अदायगी न करने पर कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। मुंबई के साकीनाका इलाके में 10 सितंबर की रात 3 बजे एक महिला संग हुई जघन्य वारदात के आरोपी ने पुलिस कस्टडी के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये जानकारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने दी है। कमिश्नर नगराले ने बताया कि पीड़िता के परिवार को राहत देते हुए सीएम राहत कोष से 20 लाख रुपए पीड़िता की बेटी को दिया जाएगा। नगराले के मुताबिक पीड़िता अनुसूचित जाति से थी, इसलिए इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोग डूब गए। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इसमें से 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 8 अभी लापता है। पुलिस बचाव कार्य में लगी है। अपने ऐप के जरिए आपके घर तक खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमेटो से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। 2015 में जोमेटो में शामिल हुए गुप्ता को 2018 में उन्हें कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था। गौरव गुप्ता के जोमेटो छोड़ने की खबर के बाद कंपनी के शेयर गिरने लगे हैं।
चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश के फुजियान प्रांत के पुतियान शहर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद निवासियों को शहर नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है। कोरोना के सामने आए सभी 20 मामले पुतियान के सबसे बड़ी काउंटी जियानयू में सामने आए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि ताजा प्रकोप कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से सामने आया है। इजराइल में रक्षा उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी ने रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट लॉन्च किया है और कहा कि ये युद्ध क्षेत्रों में गश्त करने के साथ ही घुसपैठियों का पता लगाने और गोलियां बरसाने का काम भी कर सकता है। मानव रहित वाहन ड्रोन तकनीक की दुनिया में नवीनतम चीज है जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र को तेजी से बदल रहा है। ये मानव रहित उपकरण ड्रोन तकनीक की दुनिया में बड़ी प्रगति है और युद्ध क्षेत्र के लिए काफी अहम साबित होगी। म्यांमार में हुई ताजा हिंसा के बाद करीब 1,500 शरणार्थी भारतीय सीमा में घुस गए हैं। मिजोरम के सरकारी डेटा के मुताबिक राज्य के 2 जिलों में 1546 शरणार्थी पहुंचे हैं। ये जिले हैं हनाथियाल और चम्फाई। इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बीते 2 दिनों में शरणार्थी का बड़ा जत्था राज्य में घुसा है। यूएस ओपन में अपना जलवा दिखाने के बाद टेनिस की दुनिया के सुपरस्टार्स ने मेट गाला में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया। मेट गाला एक फैशन इवेंट है जहां सेलिब्रिटी हटके अंदाज में नजर आते हैं। वर्ल्ड नंबर 3 नाओमी ओसाका का अंदाज यहां अलग दिखा। वह लुइस विल्टन की ड्रेस पहनकर वहां पहुंची। 23rd ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सेरेना विलियम्स कई बार मेट गाला में जा चुकी है। इस बार भी वह काफी स्टाइलिश लुक दिखाई दी। यूएस ओपन 2021 की विजेता एम्मा रातुकानु भी पहली बार यहां पहुंची। यूएस ओपन की उपविजेता लेला फर्नांडीज भी मेट गाला में पहुंची। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनने के कुछ घंटों बाद ही सभी घरेलू खिलाड़ियों के मासिक वेतन में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया। पीसीबी ने कहा कि 192 घरेलू क्रिकेटरों के वेतन में तुरंत प्रभाव से बढ़ोतरी की जाएगी। नुसरत भरूचा ने अपनी आगामी हॉरर फिल्म छोरी का पहला मोशन पोस्ट शेयर किया है। बता दें कि ये पहली बार है जब नुसरत किसी फिल्म में भूत बनकर डराने वाली है। उन्होंने फिल्म का जो मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है वह बेहद हॉरर है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि फिल्म उद्योग बड़े पैमाने पर धार्मिक भेदभाव और इस्लामोफोबिया से अछूता रहा है, लेकिन अब फिल्म मेकर्स को सरकार बढ़ावा देती है प्रो एस्टेब्लिशमेंट फिल्में बनाने के लिए। कई बड़े लोग ऐसी फिल्में करते हैं। नाजी जर्मनी में ऐसा होता था। फिल्म मेकर्स जो काफी शानदार काम करते थे उन्हें नाजी के विचारधारा को प्रचारित करने वाली फिल्मों को बनाने के लिए कहा जाता था। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उनके पास इसके पक्के सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की फिल्में और बड़ी फिल्में आ रही है उससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं।